हेलो स्टूडेंट्स, माय जीके स्टडी चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सही जगह पर क्लिक किया है। इस चैनल पर आपको 12th लेवल के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिनसे आपको एग्जाम क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अभी तक मैंने प्राचीन इतिहास के 20-20 क्वेश्चन की 11 वीडियो अपलोड कर दी हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने उन वीडियोज़ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अब मैं मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को लेकर वीडियो बना रही हूँ। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों की ये मेरी पहली वीडियो है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाही प्रकार के सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। इलाही सिक्के अकबर ने जारी किए थे। प्रश्न 2, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी तोरण, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। तीसरा प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा किस भाषा में अनुवादित की गई थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी उर्दू। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी फारसी। बाबर की आत्मकथा को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। चौथा प्रश्न है, जाट और सवार शब्द निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए एकताधारी प्रणाली, ऑप्शन बी जोतेदारी प्रणाली, ऑप्शन सी मनसबदारी प्रणाली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी मनसबदारी प्रणाली। जाट और सवार मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली से संबंधित थे। पांचवा प्रश्न, फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी के रूप में की थी, परंतु पानी की कमी के कारण बाद में उसे छोड़ना पड़ा था। छठा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी इसके विपरीत। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए खिलजी। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सिर्फ 30 वर्ष तक ही शासन किया। सातवां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। आठवां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासनिक और सैन्य योग्यताओं से दिल्ली को स्थायित्व प्रदान किया था। नौवां प्रश्न, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? ऑप्शन ए कोलकाता रोड, ऑप्शन बी ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑप्शन सी दिल्ली लाहौर रोड, ऑप्शन डी अहमदाबाद रोड। प्रश्न का सही आंसर है ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक जाता था। 10वां प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी जलालुद्दीन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जलालुद्दीन। गुलाम वंश के पतन के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। प्रश्न 11, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए मलिक काफूर, ऑप्शन बी नुसरत खान, ऑप्शन सी उलुग खान, ऑप्शन डी तुगलक शाह। सही आंसर होगा ऑप्शन ए मलिक काफूर। 12वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध नीति क्या थी? ऑप्शन ए धार्मिक नीति, ऑप्शन बी विदेश नीति, ऑप्शन सी बाजार नियंत्रण नीति, ऑप्शन डी दीन इलाही। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में जमाखोरी, कालाबाजारी और आवश्यक चीजों की कीमतों की बढ़ोतरी पर नियंत्रण रखा हुआ था। प्रश्न 13, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह क्यों कहा गया? ऑप्शन ए अत्याचारों के कारण, ऑप्शन बी धार्मिक कट्टरता के कारण, ऑप्शन सी असफल प्रयोगों के कारण, ऑप्शन डी विद्रोहों के कारण। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी असफल प्रयोगों के कारण। जनता के प्रति गलत नीतियों और अपनी दूरदर्शिता की कमी के कारण उसने जो भी प्रयोग किए वो सभी असफल रहे। 14वां प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी नसरुद्दीन लोधी। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था।
15वां प्रश्न, अकबर के रत्नों में से अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी दोनों, ए और बी। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में कवि और सेनापति दोनों थे। 16वां प्रश्न, जहांगीर की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए जोधाबाई, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी अमीदा बानो, ऑप्शन डी रूपमती। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी नूरजहां। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। 17वां प्रश्न, अंग्रेज व्यापारी पहली बार भारत कब आए थे? ऑप्शन ए 1458 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1608 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1615 ईस्वी में। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1608 ईस्वी में। अंग्रेज व्यापारी 1608 ईस्वी में भारत आए थे। 18वां प्रश्न, औरंगजेब की नीति कैसी थी? ऑप्शन ए उदार, ऑप्शन बी कट्टर धार्मिक, ऑप्शन सी सांप्रदायिक सौहार्द, ऑप्शन डी राजनीतिक सुधारक। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कट्टर धार्मिक। औरंगजेब एक बेहद कट्टर धार्मिक शासक था। 19वां प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1658 ईस्वी, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1712 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1720 ईस्वी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। 20वां प्रश्न, शेरशाह सूरी ने कौन सी मुद्रा प्रचलित की थी? ऑप्शन ए सोने का सिक्का, ऑप्शन बी चांदी का सिक्का, ऑप्शन सी तांबे का सिक्का, ऑप्शन डी इनाम। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी चांदी का सिक्का। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो ये थे हमारे मध्यकालीन भारत के इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज की पढ़ाई यही खत्म होती है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें।